गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज जो हम आप जी के लिए साखी लेकर आए हैं, इस साखी में एक बहन जिन्हें कि हुजूर बड़े महाराज जी से बहुत पहले नाम मिल चुका था, वह बहुत ही प्रेम प्यार से भजन सिमरन भी करती और उनका मन भी भजन सिमरन में बहुत लगता था। लेकिन धीरे धीरे उनके ऊपर जिम्मेवारियां बढ़ती गई और उनका मन भजन सिमरन से वृद्ध हो गया, यानी कि अब उनका मन भजन सिमरन में नहीं लगता। तो वहाँ डेरा जाकर बाबा जी महाराज जी को जो नामदान था वो वापस लौटाने के लिए पहुंच जाती है और बाबा जी महाराज जी से कहती है कि बाबा जी, मुझे यह आपका नामदान नहीं लेना, आप इसे वापस रख लो। फिर देखिए बाबा जी महाराज जी ने उन्हें किस तरह से समझाया, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप इस सदगुरु प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, जिससे कि ऐसे ही रूहानी साहब की आपको मिल सके। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए हम चलते हैं आगे। सात संगत जी, यह बात हुजूर बड़े महाराज जी के समय की है। उस समय सत्संगी बहुत ही कम संख्या में हुआ करते थे। यहाँ जब की बात है कि जब नया नया डेरा बना था, और यह बात इंदौर सत्संग घर की है। सात संगत जी, एक बहन जिन्हें की कुल मालिक से नामदान की बख्शिश हो चुकी थी, वह बड़े प्रेम प्यार से डेरे जाती और वहाँ सेवा और सत्संग का लाभ लेती। सात संगत जी, कुल मालिक की दया में उन्हें नामदान की बख्शिश हो जाती है और वहाँ अपने घर आकर भजन सिमरन में लग जाती है। अपने घर का काम काज से फ्री होने के बाद वहाँ लगभग कभी कभी तो 3 से 4 घंटे या कभी कभी 4 से 5 घंटे भी भजन सिमरन में दे दिया करती थी। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। उन्हें अंतर्मन में आनंद की अनुभूति होना प्रारंभ हो गई और उन्हें उस कुल मालिक की दया में से वह सब कुछ अपने अंतर्मन में हासिल होना शुरू हो गया जिसकी वह हकदार थी। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि गुरु के हुक्म में रहकर जिस दिन आपने 2.5 घंटे भजन सिमरन में देना शुरू कर दिया, उसके बाद आपके अंदर कोई भी इच्छा खाली या सूनापन नहीं रह जाएगा। हर एक सवाल के जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे, सभी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी और आपके अंदर जो अकेलापन या खालीपन है वह भी खत्म हो जाएगा और अपने अंदर उस मालिक के आनंद स्वरूप को महसूस करना प्रारंभ कर दोगे। ऐसा ही उन बहन के साथ होना प्रारंभ हो गया। वो बड़े ही मौज से कुल मालिक के भजन सिमरन में बैठ जाती, तो कभी कभी तो भोजन करने तक का ख्याल उनके मन में नहीं आता। वह 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे भजन सिमरन में बैठी ही रहती। उधर भोजन भी ठंडा हो जाता, लेकिन कोई परवाह नहीं रहती कि कब तो भोजन करना है और कब भूख लगी है। उनका भोजन और उनकी भूख भजन सिमरन के द्वारा ही पूरी हो जाती। सात संगत जी, ऐसा ही वह कई दिनों तक करती रही, लेकिन देखिए परिस्थिति उस समय एक जैसी नहीं रहती। वहाँ अच्छे अच्छे जो काल होता है, वहाँ अच्छे अच्छे संत महात्माओं को, महापुरुषों को भी डोला देता है। सात संगत जी, इन बहन जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक समय ऐसा आया कि इनके घर में कुछ ऐसी घटनाएं घट गई जिनके कारण इनका जो दिमाग था, जो माइंड था, वह डिस्टर्ब हो जाता है और अब इनका दिमाग बिल्कुल भी भजन सिमरन में नहीं लगता और ना ही यह सत्संग जा पाती और ना ही सत्संग घर की सेवा में अपना समय दे पाती। धीरे धीरे यह सत्संग घर से दूर होती चली गई, सेवा से दूर होती चली गई और सबसे अगर कोई बड़ी कमी इनकी जिंदगी में हुई तो वह भजन सिमरन से धीरे धीरे दूर हटती चली गई। यानी कि अब इनका भजन सिमरन जो था वो धीरे धीरे कम होता चला गया। इसके कारण यह उदास रहने लगी और बहुत ज़्यादा फिक्र करने लगी, टेंशन करने लगी, जिससे कि उनका स्वास्थ्य भी दिनों दिन खराब होता चला गया। लेकिन देखिए वह मालिक जानी जानी जो भी हमारे साथ होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण ज़रूर होता है। वह कुल मालिक कभी भी अपने प्यारों को ऐसे दुख या मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ता। वह किसी न किसी जरिए से उन्हें अपने पास बुला ही लेता है और उनकी समस्या का हल करके उन्हें वह दात वापिस से बख्श देता है। अब यह बहन कई समय से परेशान थी। एक बार इनके परिवार में से किसी ने कहा कि चलो डेरे में बाबा जी महाराज जी का भंडारा है
और बाबा जी का सत्संग भी है और कुल मालिक की असीम दया मेहर से सवाल जवाब का प्रोग्राम भी रखा है। साथ संगत जी उस समय सवाल जवाब बहुत ही आराम से और बहुत ही आसानी से हो जाया करते थे, क्योंकि कुल मालिक बहुत ही पास बैठते थे और संगत भी उनके पास ही बैठती थी और सवाल जवाब भी किया करती थी। साथ संगत जी जब उन बहन को यह पता चला कि बाबा जी महाराज जी का भंडारा है तो उनके अंदर भी वह तड़प, वह प्रेम उमड़ आया और वह भी कहने लगी कि मुझे भी सत्संग घर जाना है, कुल मालिक के दर्शन करना है, सत्संग सुनना है और उनसे सवाल जवाब करना है। साथ संगत जी उस कुल मालिक की दया मेहर से वहाँ पे डेरे पहुँच जाती है और कुल मालिक ने आज देखिए बहुत ही प्रेम प्यार से संगत को दर्शन दिए और सभी के सिर पे हाथ भी रखा। साथ संगत जी आज बाबा जी महाराज जी ने लगभग 2 घंटे का सत्संग किया, जिसमें कुछ सवाल जवाब भी लिए और संगत को सत्संग की वाणियों से, अमृत भई वाणियों से बिल्कुल निहाल कर दिया। साथ संगत जी जब सत्संग समाप्ति की ओर गई तो सवाल जवाब का जो समय आया तो उसमें उन बहन ने बाबा जी महाराज जी से कहा, बाबा जी मैं आपके पास आई हूँ, मैं आपसे जो नामदान लिया था, मुझे जो नामदान आपने बख्शा था, मैं वही नामदान वापस करने के लिए आपके पास आई हूँ। साथ संगत जी बाबा जी महाराज जी मुस्कुराते हुए बोले कि बेटा ऐसा क्यों? तो वह बहन कहने लगी, बाबा जी भजन श्रवण करने बैठती हूँ तो मन लगता ही नहीं, बड़ा ही बेचैन रहता है और भजन नहीं होता, मैं भजन कर ही नहीं पाती हूँ और अगर भजन श्रवण नहीं होता है तो मुझे बहुत बेचैनी रहती है, मैं बहुत उदास रहती हूँ। साथ संगत जी आगे उन्होंने कहा कि मेरा मन भी बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। अब महाराज जी आप ही बताइए, मैं नामदान वापिस ना करूं तो फिर क्या करूं? मेरे पास कोई और कारण है ही नहीं और कोई जरिया है ही नहीं जिसके जरिए मैं भजन श्रवण पर बैठ सकूं, तो आप तो कृपा करके यह नामदान वापस ले लीजिए। महाराज जी बोले, बेटा एक शर्त पर मैं दिया हुआ नामदान तुमसे वापस ले सकता हूं। तो वह बहन जल्दी से बोली कि वह शर्त क्या है, बताइए बाबा जी महाराज जी। तो बाबा जी महाराज जी बोले, बेटा मैं एक पात्र में आटा लेकर आओ, मैं इस आटे में नमक डाल देता हूँ, अब तुम उस आटे में से इस नमक के कणों को अलग करके दिखा दो, फिर तुम चाहो तो जो कहोगी वह कर दूंगा और आप कहो तो आपका नामदान भी वापस ले लूंगा, बस इस नमक के कणों को इस आटे से अलग कर दो। यह सुनकर वह बहन महाराज जी के चरणों में गिर पड़ती है और बहुत रोने लगती है, बहुत विलाप करती है, क्योंकि उन्हें सब कुछ समझ में आ गया था कि मेरे बाबा जी महाराज जी मुझे क्या समझाना चाहते हैं। साथ संगत जी देखिए, जो गुरु का बख्शा हुआ नामदान होता है वह एक रसायन की तरह हमारे शरीर के हर एक कण में और हमारे मन में बस जाता है, घुल जाता है, जो शिष्य का चोला छोड़ने तक या फिर यूं कह लो कि अंतिम श्वास तक उसके साथ रहता है और इसके शरीर छोड़ने के बाद भी वह कुल मालिक का नाम हमेशा, चाहे जहां चली जाए आत्मा, वहां उसके साथ जाता है। तो साथ संगत जी देखिए साखी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि वह कुल मालिक हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता, चाहे हम कितने दुख मुसीबतें में हो या हम कितनी सुख सुविधा में रहें, वह मालिक हर एक वक्त हमारे साथ रहता है, बस हम उसको भूल जाते हैं, उस पर भरोसा नहीं रख सकते। साथ संगत जी तो कोशिश करें, चाहे दुख हो सुख हो, हर एक वक्त उस मालिक पर भरोसा रखें और उनके हुक्म में रहकर भजन सुमरन करते रहें, फिर वह मिलेगा जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। शायद संगत जी इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर साखी अच्छी लगी हो तो सदगुरु प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल जो बेल आइकन है उसको ऑल पे प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसी रूहानी साखियाँ मिलती रहे जी। शुक्रिया, टेक केयर। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी, धन्यवाद।